ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष माह में पढ़ने वाली उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय जरूर लिखें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र होकर श्रीमद् भगवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। तभी सूत जी वहां आ पहुंचे। वे उन सौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है। वे इस व्रत को करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तब ऋषियों ने पूछा, हे ऋषिवर, आप कृपा करके हमें इस एकादशी व्रत के विषय में बताइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, मैं आप लोगों के सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जो योगीराज श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडु पुत्र अर्जुन से कही थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक पाप करता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्राणी के वह पाप नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के सारे पापों का नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि के स्मरण करने में है, लेकिन प्राणी उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक चित नहीं लगा पाता। अतः प्राणी को भगवान की प्रिय एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशियों के व्रत करने चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है। तुम इसकी पुरातन कथा सुनो। सतयुग में मूर नामक एक भयानक दैत्य था। उसने युद्ध में इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब देवता मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित होकर मृत्यु लोक से बुरा जीवन जी रहे हैं। आप इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वे ही आपकी मदद कर सकते हैं। इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को सोते हुए देखकर इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य संहारक मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देव आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता हैं। आप ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हो। आप ही सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवा, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो। आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की यह करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम्हें जीत लिया? तब इंद्र बोले, हे भगवन, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक दैत्य था। उसका पुत्र ही दैत्यमूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। दैत्यमूर ने अपने बल से सारे संसार को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उसे मारकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम लोग चंद्रावती नगरी पहुंचो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु
उन देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे। वहां पर मोर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को काट डाला। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान विष्णु जिस भी शस्त्र का प्रयोग करते, वह उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगता। अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने पर भी जब भगवान विष्णु उसे ना जीत पाए तो उससे मल्ल युद्ध करने लगे। हजारों वर्षों तक मल्ल युद्ध करते रहने पर भी भगवान विष्णु उस दैत्य को ना जीत पाए। अंत में भगवान विष्णु विश्राम की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए घुसे। यह देख वह दैत्य भी उनके पीछे गुफा में चला आया और उन्हें शयन करता देख उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने सोचा कि आज मैं दैत्यों के चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु उसी समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक अति सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और वह उस मूर दैत्य से युद्ध करने लगी। मूर भी उससे युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में उस कन्या ने मूर के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और उसका रथ भी तोड़ डाला। वह दैत्य उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, पर उस कन्या ने उसे मुक्के के प्रहार से जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार उसके यमलोक चले जाने पर उसके बचे साथी भयभीत होकर पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे तो अपने सामने मरे हुए असुर को देखकर बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र, गण सहित सब देवता जीत लिए, नाग और लोकपालों को जिसने खेल में जीत लिया और जिससे हार कर मैं भी इस गुफा में सो गया था, उससे किसने मेरी रक्षा की है। वह कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आपको सोया हुआ देखकर यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हो रहा था, इसलिए मैंने इस दुष्ट दैत्य को मार दिया है और देवताओं को भी निर्भय कर दिया। सारे शत्रुओं में भय करने वाली मैं आपकी ही प्रबल शक्ति हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए इस भयानक राक्षस को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए राक्षस को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ। भगवान विष्णु बोले, हे अनादे, इस दैत्य को मारने से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं पर उपकार करने के साथ ही तीनों लोकों में आनंद कर दिया है। तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज के दिन जो कोई उपवास करे तो मैं उस व्रती को उसके पापों से तारने में समर्थ हूँ। इस उपवास के पुण्य का आधा पुण्य रात्रि में भोजन करने वाले को, उसका भी आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले को और उसका भी आधा पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को प्राप्त हो। जो जितेंद्रिय होके आज के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करे सो आपके धाम वैकुंठ को जाए और सैकड़ों कल्प तक निवास कर अनेकों सुख भोगे। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास करे या सायंकाल भोजन करे उसे मोक्ष मिले। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। मेरी परम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी को उपवास करने वाले व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करके मैं उसे अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझे विशेष प्रिय हैं। इनमें भी एकादशी का व्रत
सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। उसे यह वर देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।